जय हिंद प्यारे साथी। 10 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है और ये आपकी 12वीं क्लास है। जिस बच्चे ने अभी तक 11 एक से लेकर 11 क्लास 1 से लेकर 11 तक की क्लास ना देखी हो तो भाई देख लो। बहुत कम समय में आपको साहित्य याद करवाया गया है और ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। इतना बेनिफिट देगी आपको कि आप ये कहोगे कि हाँ भाई मेरे से साहित्य आने लगा है और मेरे साहित्य के क्वेश्चन भी याद होने लगे हैं। ये मैं गारंटी देती हूँ, बस आपको पढ़ना है। तो भाई आज आपकी देखो, छायावाद का ही कल हुआ था, छायावाद के ही आज क्वेश्चन है। तो आप देखो, हम क्रम से चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बीच बीच में आदिकाल का यहाँ ला दिया फिर भक्ति काल का यहाँ ला, नहीं, मैं क्रम से चल रही हूँ। ठीक है जी। जयशंकर प्रसाद की वह काव्य रचना जो अतुकांत शैली में लिखी गई है, भाई वो वाली रचना बता दो जो अतुकांत शैली में लिखी गई है। जयशंकर प्रसाद की तो वैसे तुमने बहुत सारी याद कर ली। तो एक है इनकी रचना प्रेम पथिक, जो किस में लिखी हुई है, अतुकांत शैली में। बस यही क्वेश्चन है जो अपने आप को अलग बनाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जो यूपीएसआई में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो कहीं नहीं। तो भैया ये निराला जी की रचना है, उक्ति है भाई, उक्ति। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और इनके बारे में मैं आपको पिछली क्लास में याद करवा चुकी हूँ। निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सूज कुमार कहा जाता है, इनको महाप्राण की उपाधि मिली हुई है। मुक्तक छंद के प्रवर्तक है निराला जी। यामा के रचना कौन है? तो भैया है हमारी महादेवी वर्मा, जिनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और बेटा 1982 में इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 1982 में ही इनको क्या मिला था? भारत भारती सम्मान मिला था। महादेवी वर्मा कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली हिंदी में पहली महिला है। ओवरऑल सभी भाषाओं में देखें तो दूसरी महिला है। ओवरऑल भाषाओं में अगर देखें तो तीसरी महिला है कृष्णा सोबती। अगर हिंदी में देखें, हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी महिला कौन है? तो वह है कृष्णा सोबती। और ये क्वेश्चन इस अब की बार यूपीएसआई में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन निकलते हैं। आप सिर्फ ज्ञानपीठ पुरस्कार याद करते हो लेकिन एग्जामिनर को पता है। अब आ जाते हैं दुख की पिछली रजनी, रजनी मीन्स रात। ठीक है जी। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, तो भाई ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है, उस उक्ति के रचनाकार है। तो भाई ये कौन है जी? भाई छंद की बात आ रही, और छंद मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है? वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अगर याद भी ना हो आपको ये उक्ति, अगर आपको इतना पता है कि मुक्तक छंद के प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, तो यहाँ छंद आते ही आप ऑप्शन से पकड़ लोगे। आंसू, झरना, आंसू, लहर, कंकाल, तितली, ये सब हमारी किसकी है जी? जयशंकर प्रसाद की है। और प्रेम पथिक किसकी कौन सी रचना है जी? जो अतुकांत शैली में लिखी गई है। झरना हो, आंसू हो, लहर हो, ये सब आपकी किसकी है जी? जयशंकर प्रसाद की। अनामिका पिछली क्लास में याद करवाया था, निराला है। अनामिका, परिमल, आराधना, नए पत्ते, ये सब निराला की हैं। किसकी? निराला की जी। तुलसीदास इनकी बहुत पूछी जाती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ए निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है, क्या माना जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को? भाई नाम ही सूर्य है, इनको क्रांति कवि माना जाता है, क्रांतिकारी कवि। क्या माना जाता है जी इनको? क्रांतिकारी कवि। और भी ऑप्शन में होंगे, महाप्राण होगा, हर एक चीज मैं बता चुकी हूँ। तुलसीदास, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ये सबसे ज्यादा रिपीट होती है, मेरे एग्जाम में भी आई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है तुलसीदास। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, कौन सा छंद है इसमें? तो इसमें आपका मुक्तक छंद है। और किस कविता ये किसकी है? तो ये आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही है। ऐसे याद रख लियो भाई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वीणा वांदिनी वर दे, वीणा वांदिनी मतलब सरस्वती को कह रहे हैं कि हमें वर दो, आशीर्वाद दो। तो भाई हमारे क्रांति कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ही ये बात कही है।
वह वाद जिसका संबंध महादेवी वर्मा से है। तो भाई महादेवी वर्मा किसकी कवि है? भाई छायावाद की है। तो कौन सा वाद हुआ? छायावाद हुआ। वाद ही तो पूछा है, छायावाद। वह कवि जिसको महाप्राण कहा जाता है, तो वो कहा जाता है जी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है क्या? महाप्राण। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठिए बैठ शिला की शीतल छात्र, ये भी आपकी क्या है? ये भी आपकी क्या है बेटा? ये भी आपकी उक्ति है। लेकिन यहाँ पूछ लिया कि रचना से है, किस रचना से है? तो ये आपकी कामयानी से है। और कामयानी किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। तो जाहिर सी बात है जयशंकर प्रसाद ने ये उक्ति बोली है। भाई सभी प्यारे बच्चे जो यूपीएसआई की तैयारी में मतलब रीजनिंग में अपना बेहतरीन स्कोर बनाना चाहते हैं, ध्यान रखना हिंदी 40 की, जीएस 40 की, लेकिन वो क्या करता है कि मैथ के क्वेश्चन को खा जाता है और रीजनिंग के क्वेश्चन को रख देता है। उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्जाम हैं उनमें रीजनिंग का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है वो हमेशा मैक्सिमम होता है। 55 से ज्यादा क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन तो आपके यूपीएसआई में पूछे ही जाते हैं, जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर देखे हैं। तो भाई इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड जितने भी आज तक का एग्जाम हुए हैं, चाहे वह आपके एएसआई के हो, चाहे एसआई के हो, चाहे अमरतक आश्रित हो, चाहे आपके जेल वार्डन के हो, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे कांस्टेबल के हो, हर मतलब कि हर क्वेश्चन इस बुक में दिया गया है बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ। तो सभी प्यारे बच्चे ध्यान रखना, पेपर ऑफलाइन है तो आपको तैयारी भी रीजनिंग की, हिंदी की, मैथ की ऑफलाइन ही करनी है। और भाई सभी प्यारे बच्चों को ये बुक कहाँ मिलेगी? तो ये सेकंड एडिशन बुक है और ये आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर मिलेगी। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको यूपीएसआई में आ जाते हैं। तो भाई आपने पता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक रचना है गीतिका, जिसमें गीत ही गीत है, बड़ी आसान है। निहार किसकी है? भाई महादेवी वर्मा की है, अभी तो पढ़ाया था। तुम रक्तहीन, तुम मांसहीन, अस्थि शेष, तुम अस्थि तीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, है चिर पुराण, है चिरनवीन। महात्मा गांधी के विषय में यह विचार व्यक्त किया था। तो भाई ये विचार व्यक्त किसने किया था? तो ये किया था बेटा सुमित्रानंदन पंत ने। हम आधुनिक काल में जा रहे हैं बेटा अब, तो महात्मा गांधी आएंगे। कामयानी जयशंकर प्रसाद। नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल एक सबन, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो बेटा इसके रचनाकार भी जयशंकर प्रसाद है। महादेवी का प्रथम काव्य संग्रह है, तो मैंने आपको याद करवाया था भाई, निहार जो है इनका प्रथम काव्य संग्रह है। स्वर्ग बनाया है जो मैंने, उसे न विकल बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। और यह पंक्ति कामयानी के किस सर्ग से ली गई है? मतलब इन्होंने आपको ये तो बता दिया कि कामयानी से है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, लेकिन वो सर्ग कौन सा है? तो वो है आपका कर्म सर्ग। कर्म सर्ग से ली गई है और मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। छायावादी रचनाकार हैं, तो भाई छायावाद के जो सबसे इंपोर्टेंट रचनाकार है वे सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, और आपके कौन से रह गए? पंत वर्मा निलारा प्रसाद और भाई जयशंकर प्रसाद, ये आपके छायावादी कवि हैं। ठीक है जी, ये कौन है? आपके छायावादी कवि हैं। अब इसके बाद है ना कुछ कवि हैं भाई जिनकी हम रचनाएं अगर याद कर लें तो बढ़िया रहेगा। बताओ याद करवाऊं? चलो अब आ जाते हैं बेटा हरिवंश राय बच्चन पर। हरिवंश राय बच्चन, भाई आप मैंने बता दिया था हरिवंश राय बच्चन आपके पीछे जा चुके हैं, लेकिन आपको याद करनी है इनकी पहली रचना कौन थी? तेरा हार, क्योंकि इनके रचनाओं का कर्म पूछ लेते हैं भाई। फिर मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था बेटा बाला, साला, कलश, याद रखेंगे, मधुबाला, मधुशाला और मधु कलश। फिर याद रखना है आपको निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण। फिर इनकी बेटा एक याद रखना है आपको एकांत संगीत, एकांत संगीत। ये आपने कर्म याद रख लिया, इस कर्म को याद रखेंगे। फिर आ जाता है बेटा क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो बेटा ये इनकी आत्मकथा है।
ठीक है, दो चट्टाने, इसके लिए क्या मिला हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है दो चट्टानों के लिए। इनकी एक कविता है बेटा, नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, जो मैंने 9th-10th में पढ़ी थी। ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर। एक है इनकी रचना बसेरे से दूर, बसेरे से दूर। तो बेटा ये इनकी रचनाएं हैं, ध्यान रखोगे। सबसे प्रसिद्ध रचना है इनकी मधुबाला, और पहली रचना है इनकी तेरा हार। ये कर्म है, ये इस कर्म को याद रखियो। ठीक है जी, क्या भूलू क्या याद करूं, ये इनकी आत्मकथा है। आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है। दो चट्टानों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो भाई ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे, और बताएंगे कि मैंने आपको याद करवाया था लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हरिवंश राय बच्चन को क्या कहा जाता है। सभी प्यारे साथी को हर हर महादेव। हाँ जी, पीडीएफ तो मैं आपको बताना ही भूल गई। हिंदी बाय स्वाति मैम, आप सभी को टेलीग्राम पर जाना है, हिंदी बाय स्वाति मैम को सर्च करेंगे, वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आपका कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम पर, भाई इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो या यूट्यूब हो, आप सभी को हर जगह हिंदी बाय स्वाति मैम सर्च करना है। मैं आपको हर जगह मिलूंगी, आपकी सेवा के लिए तैयार खड़ी मिलूंगी। सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।